हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है कि आपकी लव डेस्टिनी, योर लव डेस्टिनी, ठीक है, योर ओवरऑल लव स्टोरी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। स्पेशली आज हम लोग लव पार्ट को चेक करेंगे, आपके रोमांटिक लाइफ को चेक करेंगे, ठीक है। तो डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आप एक कैसा इंसान पाओगे, आपके लाइफ में क्या होने वाली है, आपके लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल हम लोग चेक करेंगे, बेसिकली आपकी लव डेस्टिनी के बारे में हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो आपके सामने है दो पाइल, आप देखो दो कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है। तो एक है डिविनिटी कार्ड, एक है प्रेयर कार्ड। आप दोनों कार्ड को ध्यान से देखो एंड इंट्यूटिवली पिक करो कौन सी कार्ड आपको ज़्यादा पुकार रही है, खुद की तरफ बुला रही है, कौन सी कार्ड की पिक्चर्स कलर्स से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हो, या फिर कौन सी कार्ड आपको बोल रही है कि तू मुझे देख, ठीक है। तो आप पहले चूज़ करो कौन सी कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो वाला पाइल आप चूज़ करो। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ वाइज पिक कर सकते हो, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो। तो एंड अगर आप कार्ड को चूज़ करते हो तो कार्ड से आप पिक करो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से चूज़ कर लो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव की नाम लेकर। हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो ये आप कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके आए हो। तो ये कार्ड अगर देखा जाए तो आपने डिविनिटी कार्ड को चूज़ किया है। एवरी मोमेंट इज़ फील्ड विथ डिविनिटी, चेरीज इट। तो आपको स्टार्टिंग में यही बोला जा रहा है कि आप हर एक मोमेंट को आप जीना चाहिए। तो आपने ये कार्ड पिक किया है, बहुत ब्यूटीफुल ये कार्ड है, बहुत ही चार्मिंग कार्ड है। एंड ये कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा आपकी साइड लेते हैं, भले ही आपको समझ आए या फिर ना आए, बट गॉड आपके साइड में है। गॉड हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी देखो एक प्रोटेक्टर सील्ड, हमेशा आप प्रोटेक्टर सील्ड में ही रहते हो, वो लोग आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन इस लाइफ में आपके साथ होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, ठीक है। तो इसे आप हम लोग साइड करते हैं। तो आपने ये कार्ड को चूज़ किया है एंड आपको ऐसा बोला जा रहा है कि हर एक मोमेंट को आपको जीना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लव डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। तो आज की टॉपिक यही है कि आपके लव डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल लाइफ, आप लाइफ में कैसा एक इंसान को पाओगे, एंड स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो पाइल वन, तो आपके लिए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में लव लाइफ को लेकर क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग से लेकर हम लोग देखेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, योर लव डेस्टिनी, व्हाट इज रिटन इन योर लव डेस्टिनी। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है टू ऑफ कप्स। सेकेंड कार्ड देख लेते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड देख लेते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ कप्स। तो पाइल वन, आपके लव डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आपके लिए देखो तीन कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। तो आपके लव डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन इन योर लव डेस्टिनी, आपकी रोमांटिक लाइफ। तो पहले तो आपके डेस्टिनी में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट फील करेंगे, ठीक है। आपकी रोमांटिक लाइफ की मैं बात करूँ, आज सिर्फ हम लोग रोमांटिक लाइफ को ही देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपके ब्यूटी के ऊपर, आपके खूबसूरती के ऊपर, आपके ऊपर बेसिकली बहुत लोग अट्रैक्ट फील करेंगे। ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। बहुत लोग आएंगे, आपके साथ बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे एंड फिर निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो फाइव ऑफ कप्स है, लॉस्ट, ठीक है। तो आप एक लॉस जोन में चला जाओगे। तो आपके लाइफ में पहले तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ पेज ऑफ सोर्ड्स से, बहुत सारा ऐसा एक इंसान जो चिट चैट करने के लिए आ रहा है, जो मस्ती करने के लिए आ रहा है, जो सीरियस नहीं है बेसिकली। जो आप कितना सीरियस हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रहा है, आप कितना बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, बट उधर से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो लोग उतना सीरियस नहीं है एंड बहुत ही आपके बारे में स्पाई करना, आपके बारे में जानना, मतलब एक अट्रैक्शन फील करना, आपको देखकर ही, आपके ब्यूटी के ऊपर, आपके अपीयरेंस के ऊपर बहुत सारे लड़के या फिर लड़की अट्रैक्ट होंगे। ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होंगे ही होंगे अट्रैक्ट, बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, सीक्रेटली आपके ऊपर एडमायर करेंगे, स्पाई करेंगे, आपको पसंद करेंगे। बट बहुत सारा लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपको ना ऐसा ऐसा देखेंगे कि इनके साथ सिर्फ मौज मस्ती करना है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में ही ऐसा लिखा हुआ है कि चिट चैट करना, जस्ट आया एंड बात किया एंड चला गया फिर, ठीक है। सीरियस नहीं है, आज कुछ बोल रहा है, काल कुछ और बोलेगा। तो आपके लाइफ में ही ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत बार उनको ऐसा
ऐसा मान लोगे कि यही वो ही असली इंसान है, यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर यही मैं जैसा एक पार्टनर चाह रही थी ये वैसा ही है। बट तुरंत बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो वैसा नहीं है, आपको एक लॉस्ट फील हो रहा है, ठीक है। एंड पहले आप गलती करोगे एंड फिर जाके आपको एक लॉस्ट फील होगा, एक डार्क जोन में आप चला जाओगे, जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ कि आपने तो उस इंसान पे इन्वेस्ट किया, खुद के इमोशन को इन्वेस्ट किया, बट कुछ हुआ ही नहीं, वो इंसान कुछ बोला ही नहीं, आपको रेसिप्रोकेट करा ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए असली नहीं है। बट बहुत बार आप ऐसा सोचोगे कि ये ही वो ही है, यही मेरे लिए परफेक्ट है, बट तुरंत बाद आपको एक लॉस होगा, ठीक है। ऐसा आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एंड आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ऑपोजिट बैकग्राउंड से, लाइक ऑपोजिट कम्युनिटी, रिलीजन के इंसान भी आपके ऊपर अट्रैक्ट फील करेंगे, वो लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, वो लोग आपको पसंद करेंगे। एंड बहुत लोग ना जेलस भी फील करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना, ठीक है, ऐसे लड़ाई भी वो करेंगे, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मुझे भी चाहिए, वो बोलेंगे मुझे भी चाहिए, बट कोई आपको नहीं समझ पा रहा है कि आपको क्या चाहिए। वो लोग खुद में ही मस्त है, वो लोग खुद में ही कंपटीशन कर रहा है, वो खुद में ही कंपेयर कर रहा है, बट कोई ऐसा नहीं देख रहा है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए, आप कैसा इंसान को डिज़र्व करते हो। वो लोग खुद में ही लड़ रहा है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर एक मेंटालिटी जहाँ पर आप टोटली स्ट्रिक्ट हो जाओगे, आप टोटली स्ट्रिक्ट हो जाओगे कि मुझे और किसी को पसंद नहीं है, मैं खुद में ही काफ़ी हूँ। ऐसा एक स्ट्रिक्टनेस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड जितना आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद के ब्यूटी के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर, खुद के मनी फाइनेंस के ऊपर, फिर जाके एक इंसान आपके लाइफ में आएंगे, वो होंगे आपके सच्चे प्यार, आपके ट्रू सोलमेट, ठीक है। वो इंसान जब आएंगे आपके लाइफ में, तब वो आपके साथ टाइम पास नहीं करेंगे, वो आपको लॉस नहीं फील कराएंगे, ठीक है। वो ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे आपको आपके साथ किसी और को कंपेयर नहीं करेंगे, वो आपके लिए एक सच्चा प्यार होंगे। पहले तो ऐसा दिख रहा है कि आप उनको इनिशियल स्टेज में नहीं समझ पाओ, कोई गलती हो जाए, या फिर आप उनको इग्नोर कर दो समथिंग, या फिर वो आपको इग्नोर कर दे, बट वो आपके लिए एक सच्चा प्यार होंगे, एक डिवाइन सोलमेट, ट्रू सोलमेट आपके, ठीक है। तो ये आप बहुत सारा लॉस करके फिर ऐसा इंसान को आप पा रहे हो, जहाँ पर आपने कुछ इमोशन इन्वेस्ट किया, किसी इंसान को आप पसंद करते थे, बट उधर से रिसिप्रोकेशन नहीं आया, वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं करा, ठीक है। एंड बहुत पेन के बाद, सफरिंग के बाद फिर जाके आप ये सोलमेट पा रहे हो, ट्रू सोलमेट पा रहे हो। आपके डेस्टिनी में ट्रू सोलमेट होना लिखा हुआ है, आप पाके ही रखोगे, ठीक है। तो चलो और आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है आपके डेस्टिनी में, और क्या लिखा हुआ है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके डेस्टिनी में ऐसा भी लिखा हुआ है कि आप ना बहुत बार ओवर थिंकिंग करोगे, मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आप बहुत ही लॉस्ट जोन में, यहाँ पर मैंने आपको बोली ना, एक बहुत ही लॉस्ट जोन में आप जा रहे हो, जहाँ पर आपको और कुछ उम्मीद नहीं है, जहाँ पर आप टूट चुके हो अंदर से, ठीक है। एंड आप ऐसा इंसान चाहते हो कि जो सीरियस हो, जो ऐसा मौज मस्ती के लिए ना आए, ठीक है। एंड यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स था। अगेन सोशल मीडिया का जो बात होता है, मतलब बहुत लोग अट्रैक्ट फील करना, या फिर आप भी बहुत सारे इंसानों के ऊपर अट्रैक्ट फील करते हो, बट इतने सारे, यहाँ पर देखो कितने सारे वॉन्ड्स आ रहा है, तो बहुत सारे वॉन्ड्स के अंदर एक ऐसा इंसान होंगे जिनका प्रपोजल, जो आपको प्रपोज करेंगे, बेसिकली आपको करेंगे प्रपोज। एंड आई थिंक ये ही नहीं होगा, इनके पहले भी बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे, बट सीरियस नहीं होंगे, चिट चैट करने के लिए आ रहा है। बट ये नाइट ऑफ कप्स जब आपके लाइफ में आएंगे, ये सॉलिड प्रपोजल होगा आपके लिए, एंड ये बहुत ही एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। ये जब आपके लाइफ में आएंगे, तब जाके आपके लाइफ में एक ओरिजिनल टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, एक लवेबल लाइफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड ये आते ही ये अब बहुत अट्रैक्ट होंगे, मतलब आप देखोगे कि जो लोग चिट चैट करने के लिए आ रहे हैं या फिर सीरियस नहीं है, आप उनसे उतना अट्रैक्ट फील तो करते हो, आप करते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं करते। बट आप जब ये इंसान आ जाएंगे ना, आप देखोगे कि आप उनसे भी इनके ऊपर अट्रैक्ट फील कर रहे हो, इनके ऊपर एक अलग ही अट्रैक्शन आपका और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जब इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे, एंड ये नाइट ऑफ कप्स दिखने में बहुत हैंडसम होंगे, रोमांटिक पर्सन होंगे, इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, एंड स्मार्ट भी होंगे, एलिगेंट भी होंगे, ठीक है। बहुत ही रोमांटिक पर्सन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, चार्मिंग पर्सनालिटी, मतलब ये ऐसा इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ऐसा इंसान को आप पा रहे हो। बट कब पाओगे? आफ्टर योर लॉस, ठीक है, आफ्टर योर हार्ट ब्रेक, जब आप हील करोगे, 4 ऑफ सोर्ड्स,
जब आप हील करोगे, पास्ट से निकलोगे एंड खुद के करियर के ऊपर फोकस करोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे, फिर जाके नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। एंड ये जब आएंगे तो एक तो बहुत गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनालिटी, बहुत दिखने में हैंडसम, एंड ऐसा आपको बातें करेंगे नहीं, ऐसा ब्यूटीफुल बातें करते हैं कि आप तो लट्टू हो जाओगे उनको देखकर ही, उनसे बातें करके ही आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसा एक पर्सन। चलो अब देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ, आपके डेस्टिनी में कैसा लिखा हुआ है। ये तो मैंने स्टार्टिंग से देखा कि आप एक लॉस्ट फील कर रहे हो, फिर जाके आप एक इंसान पा रहे हो जो कि आपकी ट्रू सोलमेट है, उनके साथ ही आपकी आगे की लाइफ लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर, मतलब आप देखोगे कि ये इंसान आपके लाइफ में आ जाने के बाद भी बहुत सारे लोग आपके ऊपर मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में ही है, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं कि आपके स्पेसिफिकली आपकी रोमांटिक लाइफ कैसे जाने वाली है, सिर्फ आप और इस इंसान के बीच, ठीक है। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है आपकी रोमांटिक लाइफ को लेकर। आपको डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है आपके, लेट्स सी। हैंग्ड मैन, रोमांटिक लव लाइफ को लेकर। हेरोफेंट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर देखो एम्प्रेस भाव। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए, एक और। देखो देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। आप देखो अगेन वो सोलमेट वाली बात है आ गई। बेसिकली आपके रोमांटिक लाइफ में आप दोनों के बीच कैसा रिश्ता होगा। एक तो बहुत पावरफुल, आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान होंगे, एंड ये जो पर्सन है आपके सोलमेट, इनके साथ भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, द हेरोफेंट होगा, बहुत ही स्पिरिचुअली आप कनेक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए आप दोनों में प्यार है, नो, आप दोनों अंदर से एक खींचाव महसूस करोगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। तो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है बहुत भर भर के पैसा, ठीक है, लग्जरियस लाइफ आपके लिए वेट कर रहा है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ही बोलूँ, जहाँ पर देखो कुछ चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर भी देखो डॉग्स है, चिल्ड्रन है, पेंटिकल्स है, पैसा है, सब कुछ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कंप्लीट लाइफ, जहाँ पर पास्ट में इतना दुख आपने देखा। एंड देखो ये जो दुख हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों की पास्ट लाइफ की कर्मा की वजह से होता है, ठीक है। बट आगे जाते आपका लाइफ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। हेरोफेंट है, आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहोगे, एंड सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, अंदर से कनेक्ट रहोगे, अंदर से एक दूसरे के बारे में आप दोनों इमोशनली अटैच रहोगे, फील करोगे, बोथ अ स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। एंड यहाँ पर हैंग्ड मैन से बहुत बार ऐसा होगा, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपको ना कुछ समझ नहीं आएगा कि ये रिश्ता किधर जा रहा है, ये रिश्ते का आगे जाके कुछ है कि या फिर नहीं है। हैंग्ड मैन यहाँ पर मेजर आर्काना है, एंड शादी का डिले, ये भी आप देखोगे, हैंगमैन एंड हेरोफेंट, ठीक है। डिले आप देखना, आपकी शादी में डिले, ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी पहन लो, आप जितना भी करो, आप छोटे मोटे हेल्प ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। आपके डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है आपको डिले मैरिज होगा, डिले मैरिज, ठीक है। 25 के पहले तो नहीं, अगर लड़की है तो 25 के बाद, अगर लड़का है तो 30 के बाद, ठीक है। ऐसा डिले मैरिज, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में ही है कि आप बहुत पहले तड़पोगे, बहुत चिट चैट या फिर बहुत लोग ऐसे ही आ जाएंगे आपके लाइफ में, एंड आप सोचोगे कि ये है, बट वो नहीं होंगे, एंड आपका कुछ इमोशनल लॉस हो जाएंगे। फिर जाके ये पर्सन आएंगे, एंड बहुत डिले, आफ्टर सो मेनी डिले, जहाँ पर आपको कुछ उम्मीद नहीं है, आप टोटली सरेंडर मोड में हो कि आप जो होगा गॉड ही देख लेंगे, टोटली सरेंडर मोड, ठीक है। द हैंग्ड मैन, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर जा रहा है, किधर जा रहा है, एंड शादी के बाद भी आप देखना कि कुछ ना कुछ होगा, मतलब किधर जा रहा है। हैंग्ड मैन, आपको समझ नहीं आ रहा है लाइफ किधर जा रहा है, इनके बाद क्या करना है। बहुत बार आप बहुत स्टक महसूस करोगे, आप ऐसा सोचोगे कि मेरा तो कोई फ्रीडम ही नहीं है, मेरा तो कोई लाइफ ही नहीं है, समथिंग। बट आगे जाते जाते फिर वो ठीक हो जाएंगे, एक फ्लक्चुएशन में यहाँ पर दिख पा रही हो, ठीक है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल से आप भर भर के पैसा, मकान एंड स्पाउस की लव, सब कुछ पा पाओगे, ठीक है। सब कुछ आपके लाइफ में सब कुछ होगा, क्या ही मैं बोलूँ और, ठीक है। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको एक अच्छा स्पाउस भी मिल रहा है, आपको गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनालिटी लड़का भी या फिर लड़की भी मिल रहा है, सोलमेट भी आप पा रहे हो, बट उनके पहले कुछ लॉस के बाद, ठीक है, ये कर्मा की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड डिले मैरिज आपकी डेस्टिनी में ऐसा ही लिखा हुआ है,
बट यहाँ पर स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, आप दोनों ही एक दूसरे को पाके बहुत स्ट्रेंथफुल फील करोगे, बहुत ही अंदर से एक स्ट्रेंथ होगा आप दोनों में, आप दोनों एक पावर कपल होंगे, ओके, क्योंकि गॉड गिफ्टेड, ओके, तो पावर कपल होंगे, एक स्ट्रेंथ आप अंदर से महसूस करोगे। एंड शादी के बाद आपका लक और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, एक नया जर्नी आप स्टार्ट करोगे, एक ब्यूटीफुल लाइफ आप स्टार्ट करोगे, एंड बहुत हैप्पीनेस आप पाओगे, यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अब थोड़ा सा उस इंसान के बारे में जान लेते हैं जो इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब अल्टीमेट आपके जिनके साथ आपकी शादी होगी उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वो कैसा इंसान है। पाइल 1 की लाइफ में जो इंसान है, जो अल्टीमेट पार्टनर, वो कैसे इंसान होंगे, थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलूँ मैं अब, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड, वो कैसा इंसान होंगे, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन 6 ऑफ कप्स, वाओ, अगेन 6 ऑफ कप्स। तो जो इंसान आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना, पहले तो ये इंसान पैसों का राजा ठीक है, तो बहुत लग्जरियस, भर भर के लग्जरी, एंड ये खुद भी कमा भी लेंगे एंड क्रिएट भी कर लेंगे, ठीक है, बहुत भर भर के पैसा है जो इंसान, मतलब ये जो नाइट ऑफ कप्स जो आपके पास प्रपोजल लेके आ रहा है, आपको प्रपोज कर रहा है, ठीक है, ये इंसान कैसे होंगे, बहुत ही गुड लुकिंग, चार्मिंग, हॉट, ठीक है, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, एंड मनी माइंडेड होंगे, थोड़ा सा पैसा पैसा करेंगे, बट फिर उनका जो पैसा है वो दिल में नहीं है, उनके दिमाग में है, ठीक है, दिल में सिर्फ आप ही होंगे एंड दिमाग में उनका पैसा होगा, ठीक है, मतलब बोथ साइड को बैलेंस करना उनको अच्छे से मालूम है। इनको पाके आप सेटिस्फाई फील करोगे। आप देखो पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी आफ्टर मैरिज, किसी भी चीज़ की नहीं। आप एक लग्जरियस लाइफ में जाने वाले हो पाइल 1, तो बल्ले बल्ले किसी भी चीज़ की आपकी कमी नहीं है, ओके। तो देख रहे हो आप पास्ट में कितना आपने पेन आपने फेस किया, बट कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इतना अच्छा इंसान आपके लाइफ में आना अभी बाकी था, ठीक है, तो इसीलिए आपने नहीं पाया। तो नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत ही चैरिटी में बिलीव करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, एंड जेनरस पर्सन है। बेसिकली 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा बोलते हैं कि इंसान जेनरस है, ठीक है, एंड उनका ना डुअल साइड भी होंगे, जहाँ पर मतलब अच्छे के लिए अच्छा एंड बुरे के लिए बुरा, ऐसा वो पर्सन है। डुअलिटी, यहाँ पर भी एक डुअलिटी नेचर, लोगों को हेल्प करना, चैरिटी करना, ये सब में उनका बिलीव है। लोगों को हेल्प करना मतलब पैसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद ही कमा रहा है एंड खुद ही मौज मस्ती कर रहा है, ऐसा नहीं है, खुद कमाता भी है, लोगों की हेल्प भी करता है, ये सबसे बड़ी बात है, एंड आपको भी प्रोवाइड करेंगे, आपको भी सब कुछ करना चाहेंगे। 3 टाइम्स ये कॉन्फर्म हुआ कि ये आपकी सोलमेट होंगे, एंड आपको गिफ्ट्स देना, आपको आपके लिए शायरी करना, मतलब रोमांटिक 90s लव, ओल्ड स्कूल लव। बेसिकली अगर आप ओल्ड स्कूल लवर हो तो डेफिनेटली ये भी ओल्ड स्कूल लवर होने वाले हैं। बहुत ही आप दोनों में एज गैप भी होगा, एंड बहुत गुड लुकिंग, दिखने में बहुत खूबसूरत होगा, स्मार्ट होंगे, एलिगेंट होंगे, एंड आपको भी एक छोटे बच्चे की तरह रखेंगे, आपको भी बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तो मैंने आपका ओवरऑल लव डेस्टिनी कैसा देखा, यहाँ पर बहुत सारा 6 नंबर आ रहा है, तो 666 एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, 222 एंजल नंबर, ये सब एंजल नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपका ओवरऑल लव डेस्टिनी कैसा देखा, स्टार्टिंग से मैं बोलती हूँ। मैंने जो देखा कि आप एक ऐसा पर्सन हो जिनके किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारा लोग आएंगे, बहुत सारे लोग चिट चैट करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ बातें करना चाहेंगे, फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे, बट कोई भी उतना सीरियस नहीं होंगे। आप इमोशन इन्वेस्ट करोगे, वो उनको वेस्ट कर देंगे, ठीक है, आपका लॉस हो जाएंगे, एंड फिर जाके एक इंसान आपके लाइफ में आएंगे जो होंगे आपके सच्चे सोलमेट, आपके ट्रू सोलमेट, वो जा पाएंगे, एंड वो इंसान बहुत ही गुड लुकिंग, चार्मिंग दिखने में होंगे, वो आपको आके प्रपोज करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, फिर जाके आप दोनों में शादी होगा। आपका एक डिले मैरिज में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बहुत दिनों से आप शादी करना चाहोगे बट नहीं होगा, डिले होता जाएगा, एंड फिर जाके हेरोफ्रेंड से आप दोनों की यहाँ पर घर के सब लोग जो अदर्स मेंबर्स है उन सभी का परमिशन लेके आप दोनों का शादी हो रहा है, लाक चेंज हो रहा है, एंड ये जो इंसान आपको शादी कर रहा है, ये इंसान बहुत ही लग्जरियस पर्सन है, बहुत ही गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन है, जो खुद बहुत करियर ओरिएंटेड है, आपको भी पुश करेंगे काम करने के लिए, एंड 6 ऑफ पेंटिकल से बहुत ही जेनरस पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, भर भर के पैसा है, एंड आप इस इंसान के साथ एक लग्जरियस लाइफ में जियोगे, जहाँ पर आप होगे इम्प्रेस, जहाँ पर आप होगे एम्परर किंग, यहाँ पर इम्प्रेस आ रहा था, तो एक लग्जरियस लाइफ में होंगे, एंड आपका जो चिल्ड्रन होगा वो भी बहुत बहुत क्यूट होंगे। एक हैप्पी सेटिस्फाई फैमिली, जहाँ पर पैसों का भी कमी नहीं है, जहाँ पर प्यार का भी कमी नहीं है, ठीक है, ये मैं आपकी ओवरऑल लव डेस्टिनी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, एंड इसी इंसान के साथ आपकी एंड अप हो रही है। थोड़ी थोड़ी टाइम में इस इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग में एक स्टकनेस आ रहा है, एक
डिले आ रहा है, जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ किधर जा रहा है, किधर मूव कर रहा है, बट फिर आप जाके खुद को संभाल रहे हो एंड फिर जाके सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है आपकी इमोशनल की वजह से। आपकी मून बहुत डिस्टर्ब्ड है पाइल 1, इसीलिए मून की वजह से एक इनस्टेबिलिटी यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ। तो आपकी डेस्टिनी में एक सच्चा प्यार है, आपकी डेस्टिनी में भर भर के पैसा है, आपकी डेस्टिनी में एक ऐसा इंसान है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपके लाइफ में। मतलब एक ऐसा स्पाउस जो आपको, मतलब ये इंसान को पाके आपकी जो थॉट था कि ये ऐसा है वैसा है, ये मुझे टाइम नहीं देता है, ये मुझे यूज़ करके चला गया, बट ये जब आएंगे आपका ये जो थॉट प्रोसेस है ये ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये बहुत अच्छे किंग होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल किंग, जिनके पास सब कुछ है बट घमंड नहीं है। बट आप कभी ना कभी उनको शो ऑफ भी करने देखोगे, ठीक है, शो ऑफ करेंगे वो, कभी कभी आप देखोगे कि बहुत शो ऑफ कर रहा है, तो ऐसा भी आप देखोगे। तो अदरवाइज आप एक बहुत बहुत लविंग केयरिंग पर्सन पा रहे हो, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप यहाँ से देख लेते हैं, तो ये आपकी ओवरऑल लव डेस्टिनी था, आपकी डेस्टिनी में ये सब मिल रहा है। तो अभी अगर आप कौन सी फेज़ में हो मुझे नहीं पता, अगर आप एक ऐसी फेज़ में हो जहाँ पर कोई आपके साथ सीरियस नहीं है, सब लोग आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, तो डोंट वरी, टाइम आ गया है कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार आने के लिए। फाइनेंस एंड करियर, एंड आपको ना इस इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके स्पाउस जिनके साथ आपकी शादी होगी, खुद के करियर को बिल्ड कराना होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। लॉस के बाद जब आप खुद के लुक्स एंड करियर के ऊपर काम करोगे, फिर जाके ये इंसान और भी ज़्यादा आपके पास आएंगे। ओके, तो लेट्स सी, सेकंड कार्ड देखते हैं। ट्रू लव देख रहे हो आपके सामने, तो एंड यहाँ पर देखो प्लेफुलनेस, आप दोनों ही बच्चे लाइक एनर्जी आप दोनों में होगा, खेल कूद कर रहा है, मस्ती कर रहा है, बेस्ट फ्रेंड्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फाइनेंस एंड करियर, एंड यहाँ पर ट्रू लव, तो ये आपके सच्चे प्यार होंगे, और क्या ही मैं बोलूँ। एंड यहाँ पर फाइनेंस एंड करियर आ रहा है, फाइनेंशियल इशूज़ आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ नाउ, राइट नाउ। तो डेफिनेटली अगर अभी किसी को आप नहीं पा रहे हो, तो क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स चाह रही है कि आप खुद के मनी, फाइनेंस, करियर के ऊपर फोकस करो। जब तक आप उनको बिल्ड नहीं कर पाओगे तब तक यूनिवर्स उनको रोक के रखेंगी, ठीक है। आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ लेसन देना है यूनिवर्स की, कुछ लेसन लेने के बाद ही ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप रेडी हो, आप देख रहे हो कि मैं तो रेडी हूँ, मैं तो बिंदास हूँ, इसका मतलब आप ये जो इंसान है ये रेडी नहीं है। इनका पहले फाइनेंस, करियर ठीक होगा, फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि आप एक लग्जरी लाइफ को जियोगे। तो जब तक फाइनेंस ना अच्छा हो, करियर ना अच्छा हो, तब तक तो नहीं होंगे। एंड अगर आपसे प्रॉब्लम आ रहा है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको बनना होगा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, गुड लुकिंग, ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है। एंड यहाँ पर खुद के करियर के ऊपर आपको फोकस करना होगा, तब जाके काम बनेगा, ठीक है। तो लेट्स से अब यहाँ से देख लेते हैं। करियर इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके अगर कुछ आपके लाइफ में डिले हो रहा है तो यूनिवर्स डिले करा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में डिले तो होगा ही, डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है, तो अब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है, डिले तो होके ही रहेंगे। एंड कुछ अगर हो रहा है तो ये हो रहा है आपके मतलब फाइनेंस की वजह से। 2 कार्ड आ रहा है, ठीक है, आपके लिए 3 कार्ड आ रहा है, पता नहीं क्यों। एक एक करके देखते हैं। तो ये फर्स्ट कार्ड था, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है, कोई भी गिल्ट में आके डिसीजन मत लो। मतलब बहुत बार ना इंसान बहुत लोनली होते हैं, एंड लोनली होने के लिए मतलब बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि इंसान बहुत लोनली है अंदर से, तो इसीलिए ना वो किसी को ढूंढ रहा है, एंड ढूंढते ढूंढते किसी गलत इंसान को पकड़ लिया, क्योंकि उनको प्यार चाहिए, क्योंकि उनको लोनलीनेस को ख़त्म करना है, इसलिए वो किसी और को पकड़ लिया। एंड फिर जाके कोई गड़बड़ी होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना कि आप ना कुछ गड़बड़ी करोगे, लाइक किसी और को समझ लेना कि यही मेरे स्पाउस है, एंड फिर जाके वहाँ पर धोखा हो जाना, ऐसा। तो आपको ना ठीक सोच के स्टेप फेंकना है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी है कि गिल्ट में पड़ के किसी भी डिसीजन मत लो। मतलब कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि तुझे ये इंसान चूज़ कर लेना चाहिए, एंड आप कर रहे हो, क्यों? आप देखो आपको क्या पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कार्ड इन एंड यन को बोलता है, ठीक है। तो ये कार्ड देखते हैं, बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ए ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। येस, आप दोनों को ही बैलेंस करना होगा, आप दोनों ही बहुत पावरफुल इंसान होंगे। आपकी डेस्टिनी में एक पावरफुल इंसान लिखा हुआ है, आप भी पावरफुल हो,
ये भी पावरफुल है। आप हो क्वीन ऑफ वॉन्स, ये है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आप दोनों को ही ना एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना होगा। जब आप दोनों में बैलेंस अच्छा होगा तो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ग्रो होंगे एंड स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड ट्विन फ्लेम। तो ये मुझे ये कार्ड देखकर लग रहा था कि यिन एंड यान, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, डेफिनेटली आप दोनों एक जैसा होंगे, ठीक है। तो ये आपकी ट्रू सोलमेट या फिर ट्रू ट्विन फ्लेम होंगे, ओके। ट्रू सोलमेट या फिर ट्रू ट्विन फ्लेम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ट्रू लव, एंड यहाँ पर भी बोल रहा है ट्विन फ्लेम्स, एंड यहाँ पर भी बोल रहा है कि आप दोनों ही बहुत पावरफुल हो, ठीक है, एक्सट्रीमली पावरफुल, बोथ बहुत पावरफुल हो, ओके। पाइल 1, तो ये तो आपकी चूजन कार्ड थी। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको चेरिश करना है, मस्ती करना है, हर एक मोमेंट को जीना है, हर एक मोमेंट को टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। ऐसे चमकना है, यहाँ पर देखो कैसे चमक रहा है। तो आई थिंक आप ये कार्ड इसीलिए चूज़ करा था क्योंकि आपके लाइफ में भी ऐसा एक ग्लो अप चाहते हैं यूनिवर्स, कि आपके अंदर एक ग्लो अप हो, एक चमकता हुआ सितारा। मतलब जो लोग आपको रुलाया है वो लोग आपको देखकर रिग्रेट में चला जाए, ऐसा यूनिवर्स चाहते हैं। एंड आपको हर एक मोमेंट को अच्छे से जीना है, ठीक है। हर एक मोमेंट में गॉड है, ठीक है, तो उनको जियो। एंड आपके अंदर भी तो एक गॉड है, ठीक है, तो उनको भी तो प्यार चाहिए, सेल्फ लव चाहिए, तो उनको प्यार करो, ओके। सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, तो आपने ये कार्ड को चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके आए हो? तो आपने ये कार्ड को चूज़ किया है प्रेयर इज़ अ डायलॉग विथ द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेस। तो ये कार्ड आपको यही बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्स अब आपकी सभी प्रेयर को सुन रहे हैं एंड आपको प्रेयर करना भी चाहिए। सो ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आपको जो भी मांगना है, इसे आप साइड करते हैं, आपको जो भी मांगना है आप मांगो उनसे। आप जो भी फील कर रहे हो यूनिवर्स को वो पता चल रहा है, ठीक है। आप जो भी फील कर रहे हो, ठीक है, तो प्रेयर करते रहो। तो आज की टॉपिक है, बैक टू द टॉपिक आज की टॉपिक है कि आपके लव डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपके लव डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट पाइल 2, आपके लव डेस्टिनी में व्हाट इज रिटन इन योर लव डेस्टिनी। ओके, 2 कार्ड आ ही चुका है, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands एंड एक कार्ड, ओके, 5 ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। ओके, सो पाइल 2 देखो, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, 5 ऑफ wands। तो पाइल 2, आप एक ऐसा इंसान हो, स्टार्टिंग से लेकर मैं लास्ट तक आपको बोलूँगी। पहले तो आपके लाइफ में ऐसा दिखा जा रहा है कि आप के डेस्टिनी में है लाफ ट्रायंगल, ठीक है। आपके डेस्टिनी में लाफ ट्रायंगल है, मतलब 2 लोग एक इंसान को पाना चाह रहे हैं। आपके लाइफ में ही आप देखोगे कि 2 लोग, यहाँ पर भी 2 लोग, ठीक है, 2 लोग बार बार कन्फ्यूज़ हो जाना, बार बार समझ नहीं पाना। आप बहुत बार समझ नहीं पाते हो, बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। 3 ऑफ कप से एक लाफ ट्रायंगल आपकी लाइफ में ही ऐसा डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप एक लाफ ट्रायंगल को देखोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है, जहाँ पर आप मिडिल में हो एंड 2 लोग आपको पाना चाह रहे हैं, या फिर आप 2 लोगों को पाना चाह रहे हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको चूज़ करो या फिर इसको चूज़ करो। आप टोटली कन्फ्यूज जोन में हो, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो। खुद के लव लाइफ में आप एक इंसान के साथ दूसरे इंसान को कंपेयर कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आपके लिए बेस्ट है एंड कौन आपके लिए बैड है, ठीक है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ wands से एक्सट्रीमली कॉम्पिटिशन, आपको पाने के लिए एक्सट्रीमली कंपटीशन, लोग लड़ रहे हैं लिटरली। पाइल 2 आपकी, अब तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ। यहाँ पर देखो द फूल, आप तो मस्त मौला। मैं जैसा देख पा रही हूँ कि आपके अटेंशन पाने के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, आपके अटेंशन पाने के लिए सब लोग कंपटीशन कर रहे हैं। भले ही वो आपको ऐसा नहीं बोले कि वो आपको पाना चाहता है या फिर नहीं, ऐसा नहीं, मतलब अटेंशन ग्रैब करना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि आपकी अटेंशन ग्रैब हो, ठीक है। ऐसा कुछ सब लोग करना चाहेंगे, बट यहाँ पर आप हो टोटल मस्ती जोन में, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप तो किसी को भाव नहीं दोगे। आप बोलोगे कि मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, मैं तो खुद में ही काफ़ी हूँ। आप तो मस्त मौला यहाँ पर मैं ऐसा दिख पा रही हूँ पाइल 2, आप तो मस्त मौला, जहाँ पर सब लोग आपके अटेंशन पाने के लिए, आपके सिर्फ एक अटेंशन पाने के लिए कि काश एक ये लड़की या फिर लड़का मुझे एक अटेंशन दे दे, बट आप हो मस्त मौला, आपको कुछ फ़र्क नहीं। एंड कोई अगर आपको बोले कि अगर तू जा बात कर, आप बोलोगे मैं जाऊँगी, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है, ऐसा आप बोलोगे, ठीक है। तो
ऑल टाइम लव ट्रायंगल में फंस जाना, मतलब आप डेस्टिनी में लिखा है कि आपकी लव ट्रायंगल में आप फंस जाओगे, बहुत बार आप कंफ्यूज करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन आपके लिए बेस्ट है। आपको ये भी अच्छा लग रहा है, आपको ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, एंड आप टोटली कन्फ्यूज जोन में हो। बहुत बार आप खुद के फ्रेंड्स के साथ, मतलब फ्रेंड्स के ऊपर आपकी क्रश, या फिर फ्रेंड्स के अंदर कोई इंसान है जिनको आप पसंद कर रहे हो, या फिर फ्रेंड्स के अंदर, मतलब आपके फ्रेंड जोन में बहुत बार ऐसा हो जाना कि आप किसी को पसंद कर रहे हो या फिर कोई आपको पसंद कर रही है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। फ्रेंड की तरफ से कोई इंसान आ रहा है, म्यूचुअल फ्रेंड की तरफ से कोई आपकी इंसान आ रहा है, एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 ऑफ वॉन्ड से आप किसी को पसंद कर रहे हो एंड आप ना बहुत कन्फ्यूज हो कि पता नहीं इनको पाने के लिए तो बहुत लड़ाई करना होगा, बहुत कंपटीशन करना होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इनको तो सभी लोग पाना चाहते हैं कि मुझे क्यों चूज़ करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मोस्टली मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप किसी और के पीछे दौड़ रहे हो एंड कोई और आपके पीछे दौड़ रहा है ठीक है। तो यहाँ पर टोटली मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप किसी और को पाना चाहते हो, ब्रेन किसी और की तरफ है, आपकी सोच किसी और की तरफ है, किसी और को आप अटेंशन देना चाहते हो, किसी और को आप पाना चाहते हो, एंड जिसको आप पाना चाहते हो आपको वहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान को पाने के लिए तो बहुत कंपटीशन है, मैं कैसे फेस करूँगा, तो बैक स्टेप ले रहे हो एंड आपके पीछे बहुत सारे हो, एंड जो लोग आपके पीछे हैं बेचारे वो चाह रहे हैं कि आप उनको एक छोटू सा अटेंशन दे दो, बट आप उनको भाव ही नहीं दे रहे हो, आप उनको अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, एंड वो आपके पीछे लगे हुए हैं। एक टोटल ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। ये आपको पता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, अभी के लिए दिख रहा है। तो लेट्स सी, अब आगे जाके देखते हैं क्या होते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो स्टार्टिंग है, लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर देखते हैं आपकी डेस्टिनी में 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम तक देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि बहुत बार ना आपके पास ऐसे एक इंसान आएंगे, मतलब ये सब इंसान आएंगे जो आपके पैसों के ऊपर आएंगे। मतलब आप किसी को पसंद कर रहे हो, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो एंड पैसों की वजह से बैक स्टेप ले रहे हो, कि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या मुझे पसंद करेंगी या फिर नहीं करेंगी। मतलब आप हो कन्फ्यूज़न जोन में, आपके पीछे जो इंसान है वो भी कन्फ्यूज़न जोन में है, तो इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप उनको सिग्नल नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप तो किसी और पे ही मस्त हो। आप तो किसी और को ही देख रहे हो एंड जिनको आप देख रहे हो वो आपसे दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। आप कहीं पर और वो कहीं पर और रहते हैं, बट आपके पास पैसों की थोड़ी सी यहाँ पर मैं स्ट्रगल, यहाँ पर दिक्कत दिख पा रही हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कैसे जाऊँ, कैसे बात करूँ, ठीक है। एंड आप देखोगे अगर आपके पास पैसों का कोई दिक्कत नहीं है तो 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि आपको सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। मतलब जो आपके पैसों के ऊपर लालच होके आते हैं, या फिर कोई और ही रीज़न होता है, कोई और ही मकसद होता है इन लोगों का आने का, इसीलिए आप उनको भाव नहीं देते हो। तो आप एक चाहते हो कि आप भी एक सेटिस्फाई फैमिली में किसी को आप पसंद करो जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड से होंगे एंड जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास खुद का काम होगा बेसिकली। तो आप एक ऐसा पर्सन को ढूंढ रहे हो या फिर आप किसी को पसंद भी करते हो, आई थिंक। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ आपका एक सक्सेसफुल मैरिज, यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ। आफ्टर सो मेनी हर्डल्स, आफ्टर सो मेनी लव ट्रायंगल, फिर जाके आपकी एक शादी हो रही है and आपके पसंदीदा इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है, जिसको आप पसंद कर रहे हो तो उनके साथ ही शादी हो रही है। तो आपके पीछे जो इंसान थे जो आपको पसंद करते थे बट आप उनको भाव नहीं देते थे, तो वो तो निकल ही जाएंगे। वो उनका तो हालात देखो, वो लाचार बेचार हो गया है, उनका हालात बहुत टाइट हो गया है, क्योंकि आप उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया, आपने निकल लिया एंड आपने किसी और को पसंद कर लिया। एंड आपकी डेस्टिनी में है आपके पसंदीदा इंसान के साथ शादी। एंड जब आपकी पसंदीदा इंसान के साथ शादी होगी ना, तब भी बहुत कंपटीशन होगा, तब भी मतलब आसपास की, मतलब और आपकी जो तितलियाँ है या फिर बहुत आपके पीछे जो इंसान है वो सब लोग लड़ लेंगे, मतलब पाना चाहेंगे आपको, या फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे कि आप उनको चूज़ कर लो, मतलब कैसे ना तैसे करके आप जस्ट उनको चूज़ कर लो, ऐसा वो लोग करेंगे, ठीक है। बट फिर अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी डेस्टिनी में ही है, आप किसी को चूज़ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ खुद के पसंदीदा इंसान को ही चूज़ कर रहे हो, जिनको आप पसंद करते हो, ठीक है। उस इंसान को आप चूज़ कर रहे हो, भले ही उनके पास पैसा हो या फिर ना हो, आप उनको ही चूज़ कर रहे हो जिसको आप पसंद करते हो। एंड यहाँ पर मैं मनी स्ट्रगल भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में मनी स्ट्रगल अगर आप फेस कर रहे हो, ये डिस्टाइंड है। अगर आप ऐसा फेस कर रहे हो तो ये डिस्टाइंड है, ओके। तो लेट्स सी, आप देख लेते हैं कि ये तो थी आपकी स्टार्टिंग से लेकर अप। तो आप देखते हैं कि ये जो इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है डेस्टिनी में, जो डिस्टाइंड पार्टनर जिनके साथ आपकी शादी हो रही है, उनके साथ आपका रोमांटिक लव लाइफ कैसे लिखा हुआ है,
क्या डिस्टाइंड है वो, मतलब जो होने ही वाले हैं आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेट्स सी, जो इंसान के साथ फाइल 2 की शादी हो रही है उनके साथ उनका लाइफ, 2 कार्ड आ चुका है, एक और, उनका लाइफ कैसे जाने वाले हैं जो कि डिस्टाइंड है। हे भगवान। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर एक 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो पहले तो ये जस्टिस होगा, आप दोनों फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे के ऊपर, एंड जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी ना, आप उस इंसान को पा तो जाओगे, बट उनके साथ बॉन्डिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हो, पता नहीं क्यों। यहाँ पर आप बहुत इनसिक्योर फील करोगे, आपको हमेशा एक डर लगा रहेगा, एक प्रोटेक्टर होंगे आप उनके लिए, बहुत प्रोटेक्ट भी करोगे आप, बट एक इनसिक्योरिटी मैं देख पा रही हूँ, पता नहीं किसको लेकर आपको इतना इनसिक्योरिटी, बट आपकी डेस्टिनी में है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही। अब जिससे शादी करोगे आफ्टर मैरिज, थोड़ा सा इनसिक्योर आप हो जाओगे उनको लेकर, थोड़ा सा प्रोटेक्टर और ज़्यादा हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे उनको लेकर, ठीक है। ये आपकी डेस्टाइन है, मतलब आपकी अभी जो क्राइटेरिया अभी जो चल रहा है आपकी लाइफ में, ये टोटली अलग हो रहा है आफ्टर मैरिज, ठीक है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स से आपका करियर बहुत अच्छा होगा आफ्टर मैरिज, ठीक है। ये आपको मोटिवेट करेंगे, अब जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी आपको ऑल टाइम मोटिवेट करेंगे, आप भी उनको मोटिवेट करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो 2 पंछी उड़ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत, मतलब आप भी करोगे उनके लिए, वो भी करेंगे, आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर फिर एक कन्फ्यूजन सी बात है, मतलब वो कुछ और दिखा रहा है आपको एंड आप कुछ और समझ रहे हो, वो कुछ और आपको बोलना चाह रहे हैं एंड आप कुछ और समझ रहे हो, ऐसा एक कन्फ्यूजन जोन में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर आपको ना उतना ट्रस्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। एंड बहुत मेहनत करोगे आप, ठीक है। बहुत बार आप एक दूसरे को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलोगे, मतलब फटाक से बोल देना एक दूसरे को, ऐसा आपकी डेस्टिनी में होगा। मतलब आप ही, आपकी जो स्पाउस होंगे वो आपको खुद ही बोलेंगे कि आप इतना तीखे क्यों बोलते हो, आप इतना फटाक से क्यों बोलते हो, थोड़ा सा शांत होकर नहीं बात कर सकते, तो ऐसे आपको बोलेंगे, ठीक है। बट केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा एक दूसरे के साथ, आप बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे, बट कुछ चीज़ टॉक्सिक हो रहा है यहाँ पर कुछ चीज़ टॉक्सिक है, यहाँ पर डेविल कार्ड भी है, तो कुछ तो टॉक्सिक है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है काम की वजह से टाइम ना दे पाना, या फिर बहुत ही ओवर थिंकिंग करना, इनसिक्योर फील। तो लेट्स सी, आप देखते हैं। एंड यहाँ पर जस्टिस कार्ड ना एक भी बोलते हैं कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्यों है कि आप इतना इनसिक्योर फील कर रहे हो, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सब कुछ तो ठीक है, बट फिर भी आप कितना टेंशन कर रहे हो, इसी वजह से क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ में कोई कर्मा है, ऐसा एक मेंटेलिटी आपका है कि आप ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंकिंग करना, इनसिक्योर फील हो जाना, उनको आप कैसे ठीक करोगे, मन को शांत रखकर। यहाँ पर इसीलिए आपने प्रेयर कार्ड को चूज़ किया था, या फिर मैंने इस प्रेयर कार्ड को आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कनेक्ट किया था। जितना आप मन को शांत रखोगे उतना आपके अंदर की जो हलचल है वो ठीक हो जाएंगे। ओके, सो आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि जिस इंसान के साथ आपकी सक्सेसफुल मैरिज हो रही है आफ्टर सो मेनी लव ट्रायंगल, अब ये इंसान जिनके साथ आपकी शादी हो रही है, ये पर्टिकुलर इंसान कैसा इंसान है, ये पर्टिकुलर इंसान कैसा है, आपकी डेस्टिनी में एक कैसा स्पाउस आप पा रहे हो। लेट्स सी, ये जिस इंसान को, पसंदीदा इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है, ये इंसान कैसा है, देखे तो इंसान ये कैसा है, आपकी डेस्टिनी में कैसा इंसान है। कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स बोलना चाहा, तो डेफिनेटली लग्जरी तो होंगे, अच्छे इंसान होंगे। लेट्स सी, नाइट ऑफ सोर्ड, ये क्या 2 नाइट ओके, सो यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स, ये भी सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ सोलमेट। ओके, सो अब जो इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है, दोनों नाइट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये नहीं कि 2 इंसान के साथ आपकी शादी होगी, नो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स मतलब एक ही इंसान के पास 2 क्वालिटीज़, उनका डुअल साइड आप देखोगे, ठीक है, उनका डुअल साइड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर एक बार आप देखोगे कि बहुत रेस्टलेस, इम्पल्सिव डिसीजन, फटाक से कुछ बोल देना, बहुत लड़ाई करना, ऐसा कुछ होगा। एंड फिर आप देखोगे कि बहुत शांत, बहुत कूल, बहुत ग्राउंडेड, बहुत डाउन टू अर्थ, ठीक है। दोनों साइड ही में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होंगे, ठीक है। आप दोनों ही ऑपोजिट होंगे, एक होंगे बहुत शांत एंड एक होंगे बहुत ही मतलब लड़ाकू टाइप का, कि अभी जाके सब कुछ कर दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ होंगे। एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ होंगे, जो इंसान के साथ आपकी शादी होगी ना, डाउन टू अर्थ पर्सन, अच्छे किस्म का इंसान है, थोड़ा सा जल्दबाजी कर लेते हैं बट फिर वो शांति हो जाते हैं। मतलब जब उनके अंदर एक आग होते हैं ना कि अभी कर देना है सब कुछ, तो तब वो फटाक से करेंगे, एंड जब वो आग बुझ जाएंगे एंड छोटे बच्चे हो जाएंगे, फिर जाके
वो बोलेंगे मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ बैठे रहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा वो बोलेंगे, ठीक है। एंड जो इंसान के साथ आपकी शादी होंगी उस इंसान को आप बहुत प्यार करोगे एंड वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। आप उनको गिफ्ट्स खरीदोगे, उनके लिए आप मूवी देखने जाओगे दोनों मिल के। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड कंपेयर, यहाँ पर कंपेयरिंग बहुत आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी डेस्टिनी में है कि आप कंपेयर करोगे, ऑल टाइम कंपेयर करोगे। तो आप अगर ऐसा इंसान हो जिनका मून साइकिल बहुत ही डिसबैलेंस है या फिर आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी डेस्टिनी में तो है, बट कर्मा तो आपके हाथों में है। तो आप कितना डेस्टिनी में है तो आप ऐसे ही क्यों कर रहे हो। तो आप थोड़ा सा खुद को रोक के रखो, ठीक है। खुद को कंपेयर मत करो, किसी और के साथ खुद को कंपेयर मत करो एंड खुद के स्पाउस को भी किसी के और के साथ कंपेयर मत करना, ठीक है। आपके स्पाउस खुद ही बहुत अच्छे इंसान होंगे, आप भी बहुत अच्छे इंसान हो। खुद को एंड खुद के स्पाउस को किसी और के साथ या फिर किसी और के स्पाउस के साथ कभी भी कंपेयर मत करना, नहीं तो आपके स्पाउस बहुत गुस्सा करेंगे एंड आप दोनों में लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही आ रहा था एंड ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ में आप दोनों की बॉन्डिंग था, इस लाइफ टाइम में फिर से जाग उठ रहा है, ठीक है। एंड ये प्रोवाइडर होंगे, ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपको बोला, आपको मोटिवेट करेंगे, आपके लिए आपको एडवाइस देंगे, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बोलेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ग्राउंडेड कार्ड होता है। तो बहुत कुछ इनके अंदर बहुत नॉलेज है, स्किल्स है, तो ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ आपको बोलेंगे, ठीक है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड से ऐसा हो सकता है कि बहुत बार ये खुद ही बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, बट फिर जाके वो खुद को संभाल भी लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप दोनों ऑपोजिट भी हो सकते हो, दोनों नाइट एक ही बार आ जाना। ओके, सो ये तो थी आपकी ओवरऑल लव डेस्टिनी। तो अगर स्टार्टिंग से बोला जाए तो मैं ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ पर एक लव ट्रायंगल हो रहा है, बहुत लोग आपके पीछे हैं बट आप किसी और के पीछे हो, आपको कोई और पसंद है, ठीक है। एंड जिस इंसान को आप पसंद कर रहे हो उसी इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है। एंड शादी होने के बाद आप बहुत ही एक रेस्टलेस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बार ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ किधर जा रहा है। नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड से आप बहुत ही उनको तीखा बोल रहे हो, या फिर आप दोनों में ही बहुत मतलब लड़ाई हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड जो इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है, इस इंसान बहुत ही अच्छे इंसान है, आपको एक प्रोवाइड करेंगे, बट ये भी बहुत जल्दबाजी डिसीजन लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत फटाक से बोल दिया, ऐसा कुछ हो गया, फिर जाके कूल हो जाता है, कूल माइंडेड। एंड आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे डेफिनेटली, एंड आप भी उनके लिए स्टैंड लोगे। आप दोनों में ओल्ड स्कूल लव होगा, आप दोनों एक दूसरे को कंपेयर करोगे, बट फिर यहाँ पर मेजर आर करा नहीं है, इसी वजह से आप दोनों ही फिर से एक दूसरे के लिए स्टैंड करोगे, ओके। एंड दोनों ही हार्डवर्क करोगे, भर भर के हार्डवर्क करोगे। बेसिकली आप अगर मेन हो तो आप ज़्यादा यहाँ पर हार्डवर्क करता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये आपकी ओवरऑल लव डेस्टिनी थी। तो चलो अब यहाँ से देख लेते हैं ओवरऑल लव डेस्टिनी योर। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो यहाँ से देखते हैं एंगेजमेंट एंड ये लॉन्ग टाइम पार्टनर। आप यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी था, मैंने आपको एक चीज़ में आपको बोलती थी, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स था। ये ना लॉन्ग टाइम पार्टनर है, मतलब ऐसा इंसान नहीं कि मतलब पिछले आपने जो देखा लव ट्रायंगल में कि जहाँ पर जो आपके पीछे थे तो आपने जो देखा कि वो लोग उतना सीरियस नहीं थे, बट ये जो इंसान है ना लॉन्ग टाइम पार्टनर, ठीक है, एकदम लॉन्ग टाइम, इनके साथ ही आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स धीरे धीरे आएंगे, स्लो आएंगे, बट जब भी आएंगे सॉलिड आएंगे, ठीक है। सॉलिड किस्म का पर्सन है, इनको मस्ती मजाक पसंद नहीं, ये सॉलिड है, ठीक है। एंड आई थिंक आप भी ऐसा चाहते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंस करियर, तो डेफिनेटली अगर आप अभी यहाँ पर मैंने आपको पेंटिकल्स कार्ड भी था, अभी आई थिंक आपकी फाइनेंशियल कोई इशू चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसी वजह से आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी अभी आई थिंक कर रहे हो। अगर कुछ रोका हुआ है तो आपकी फाइनेंस की वजह से रोका हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड देखो, हाउ ब्यूटीफुल एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मतलब एक ऐसा इंसान आप डेस्टिनी में पा रहे हो, ये इंसान अगर आपको कमिट कर दे आपके साथ, अगर ये आपको बोले कि मैं आपके लिए लॉयल हूँ, इसका मतलब सच में लॉयल है। बट आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप ट्रस्ट नहीं करते हो। बट अदरवाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है वो लॉन्ग टर्म पार्टनर है। अगर एक बार आपको कमिट कर दे, ये कभी भी उस कमिट से नहीं उठेगा। एंड नेक्स्ट कार्ड देखो, एंगेजमेंट, एंड बहुत जल्दी, आई थिंक सून, टाइम बहुत नियर है, बहुत जल्दी होगा एंगेजमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। तो आप दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ये भी होंगे, आप भी होंगे। एंड आप अगर नहीं हो तो शादी के बाद आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन जाओगे, ठीक है। आप दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन हो जाओगे। एंड आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है कि आप खुद के स्पाउस के तरफ से बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है, या फिर आप भी उनको कुछ सिखाओगे।
दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने वाले हो आफ्टर मैरिज। ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। आप दोनों का मिलना एक पर्पस है, एक बिगेस्ट पर्पस। इसीलिए रिलीजियस फैक्टर भी था, एक पर्पस है आप दोनों का मिलना। यहाँ से देखते हैं, तो क्यों टेंशन करना। बहुत एक्साइटेड है सब लोग आपके लिए। कितना सारा कार्ड गिर गया, एक सेकंड, एक नीचे गिर गया है, मैं आपके लिए उठा के लाती हूँ। तो ये 2 कार्ड था, नीचे गिर गया था आपके लिए। सो बहुत एक्साइटेड है स्पिरिट गाइड्स, आपको सब कुछ अभी बोल देना चाहते हैं, इसलिए इतना हुआ। ओके, फर्स्ट कार्ड देखो, सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। मैंने आपको बोला है कि आप दोनों में, आप जो डेस्टिनी में जो इंसान आप पा रहे हो ना, उनके साथ आपका बहुत ही मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ऑफ लव। एग्जैक्टली, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप अगर कुछ भी चॉइस ले रहे हो, एक तो आप बहुत सोच समझ के चॉइस करो, ठीक है। कोई राइट कोई रॉन्ग, अगर कोई भी राइट रॉन्ग, ये जो आप कंपेयर कर रहे हो आपके डेस्टिनी में ही है कि आप कंपेयर करोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, तो कंपेयर करने के लिए कौन राइट है कौन रॉन्ग है, इनके ऊपर मत जाओ कि इनके अंदर ये क्वालिटीज़ है, इनके मतलब ये अच्छा है, इनके पास ये क्वालिटीज़ नहीं है, इनके मतलब एक बुरा है। नहीं, आपको दिल से कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स बोल रही है कि खुद के दिल को पुकारो, किसको देखकर आपका दिल धड़कता है वो ही इंसान आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। एंड देखो ये कार्ड, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो ये कार्ड आई थिंक पहले भी आया था पाइल 2 के लिए आई थिंक। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि हर एक मोमेंट को आप जियो, क्योंकि आप जब इस वर्ल्ड से चले जाओगे तो आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लेके जाओगे। इंसान तो पैसा भी नहीं लेके जाते हैं, सब कुछ छोड़ के ही निकल जाते हैं। तो यही बात, तो हर एक मोमेंट को आपको जीना चाहिए, एक एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको ज़रा चेरिश करो, इनको ज़रा जियो, मस्ती करो, ठीक है। एंड जब आप जाओगे सुंदर सुंदर मेमोरी आपके साथ सिर्फ जाएंगे, ठीक है। एंड ये कार्ड आपने चूज़ करे थे प्रेयर्स, तो अगर आप प्रेयर कर रहे हो यूनिवर्स को, डेफिनेटली आपका प्रेयर का आंसर भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड प्रेयर आपको करना भी है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो, मैंने आपको बोला कि आपकी मून साइकिल डिस्टर्ब है, तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो करो, ठीक है, मेडिटेशन करो। एंड जो भी आपको पसंद है ना, एक्सप्रेस योर विशेस, अपना कुछ लिख सकते हो एंड खुद के मन को आप शांत कर सकते हो। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा, मतलब ये जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो ये उतना नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा शांत हो जाओगे। ओके, सो ये थी पाइल 2 आपकी ओवरऑल लव डेस्टिनी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।